दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने खोल रखी है डिस्प्ले, ये है शेयर मार्केट की। अभी अभी अपन देख रहे हैं कि लगातार मार्केट में नए नए अकाउंट खुलते जा रहे हैं। डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ती जा रही है, जो आप अखबार में भी पढ़ते हो, न्यूज़ में भी आप देखते हो। लगातार मार्केट में जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नए लोग आते जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी ये बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको सिखाने वाला नहीं हूँ कि इस तरह से टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ी सी जो मैंने सीखा है मेरे अनुभव से वो चीज़ बताऊंगा। मैं अभी भी वर्तमान में लॉस में हूँ और मैंने बहुत लॉस किया है। लगभग 3 साल से मैं मार्केट में ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ और लगातार लॉस भी करता आ रहा हूँ। देखिए मेरी शुरुआत किससे हुई थी। मेरी शुरुआत हुई थी डीमैट अकाउंट ओपन मैंने इसलिए किया था कि मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करूंगा। मेरे पास पैसे है तो 2-5 हज़ार रुपये मंथली में इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मेरे को थोड़ा पैसा बन जाएगा। लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या, जैसे ही मैंने डीमैट अकाउंट खोला थोड़े दिन में मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानकारी पता चली गई। आपको पता ही है, दोस्त लोग या कोई भी यूट्यूब पे कहीं से भी अपन को जानकारी मिली जाती है। तो आप अगर नए आए हो तो आप ध्यान से सुनना, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। बाद में जब आपको ये चीज़ पता चलेगी, जब आप लॉस कर दोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, जिस तरह से मुझे पछताना पड़ रहा है। मतलब होता है क्या है, देखिए शुरुआत मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग से करी है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब इसलिए की थी मैंने उस समय स्टार्ट, क्योंकि मैंने वहाँ देखा था कि एक ही दिन में जो प्राइस है वो 100 रुपये की, कभी 1000 रुपये तक भी जा रही थी। मतलब मैं एक्सपायरी वाले दिन 100 रुपये की चीज़ 1000 की हो रही है, किसी दिन 50 रुपये की चीज़ 500 की हो रही है, किसी दिन हम ये भी देखा मैंने कि 100 रुपये की चीज़ 0 हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है, हम जब किसी चीज़ के प्रति वो शौक लग जाता है ना कि नहीं बस यार ये करना है, इसमें प्रॉफिट, तो हम जो उसकी एक पहलू रहता है, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर बात के भी 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पे भी मार्केट में भी क्या है कि 2 पहलू है, एक तो लॉस है, एक प्रॉफिट। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि प्रॉफिट, अपने को पैसे चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं। ये नहीं देखते कि 100 रुपये की चीज़ 0 हो रही है, हम ये देखते हैं कि 100 की 1000 हो रही है। तो हम क्या करते हैं, वो उस लालच में मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लग गया। ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा, मेरा शुरुआत में 2-4 दिन, मतलब जैसे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2-4 दिन बिगिनर लक मान लो उसको, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ। 2-4 दिन प्रॉफिट हुआ तो मज़े आ गए कि यार एक ही दिन में अपन ने 1000 रुपये से 2000 कर लिए, कभी अपन ने 10,000 से 2000 कमा लिए, कभी 5000 लगाए और 2000 कमा लिए, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लॉस होना स्टार्ट हुआ। लॉस ऐसा स्टार्ट हुआ, जब से लॉस स्टार्ट हुआ तब से कभी मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया। मेरा फर्स्ट साल में बहुत लॉस हुआ, सेकंड साल में भी बहुत लॉस हुआ और थर्ड साल में भी, जो अभी वर्तमान साल है ये गया, इसमें मैंने लॉस करा। अब मैं 4-6 महीने से बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जब कर रहा था बहुत लॉस करा। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी नए लोग आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आइएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। सेबी भी ये चीज़ बता चुका है कि 90% लोग इसमें, मतलब मैंने तो अभी तक जितने देखे मेरे को तो कोई मिला ही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट वाला। जितने भी मेरे दोस्त है, फ्रेंड सर्कल में, सबसे मिल लिया, लेकिन फिर भी 10% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और जिनको पूरा नॉलेज हो गया मार्केट का कि ये टेक्निकली इसमें क्या हो रहा है, फंडामेंटली क्या हो रहा है, सब कुछ नॉलेज लेने के बाद अगर वो प्रॉफिट कर रहे हैं तो कर रहे होंगे। बाकी जो रिटेल ट्रेडर है इनमें से तो मुझे कोई भी कभी कोई नहीं दिखा ऐसा जो प्रॉफिट में है। तो और यूट्यूब पे और इन चीज़ों पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी कि ये इस तरह से करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, उस तरह आप सब तरीके से करके देख लेना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि कभी भी इसमें ज़्यादा पैसे लगा के ट्रेड मत करना। आप अगर चेक करना चाह रहे हो कि हाँ मैं प्रॉफिट कर पाऊँगा कि नहीं, तो आपको करना है तो ऐसे पैसों से करना जो चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लगा के देख लेना। मैंने देख लिया, मेरा अनुभव है कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता। मैंने सभी तरह, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के नहीं करा, मैं सब कुछ सीखा, टेक्निकल सीख लिया, मैं फंडामेंटल सीख लिया, सारे इंडिकेटर से भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, डिसिप्लिन भी फॉलो कर लिया, कंट्रोल करके भी देख लिया, लेकिन अंत में मुझे लॉस ही मिला। मैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ केवल कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे आपके पास जितनी बचत हो रही है उसमें से भी थोड़ा और जो पैसा आप रिस्क ले सकते हो कि ठीक है यार ये पैसा जाएगा तो चला जाएगा, नहीं तो अच्छा अपने को रिटर्न मिल जाएगा, उस तरह का पैसा अगर आप मार्केट में लगाना ही चाहते हो तो आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन ये भी ऐसा पैसा ही लगाना जो आपको अचानक से ज़रूरत पड़े तो वो उसको नहीं निकालना पड़े कि नहीं यार आज ज़रूरत पड़ रही है, नहीं यही पैसा निकालो, ऐसा मत लगाना। ऐसा पैसा लगाना कि ठीक है चला भी जाए, 10 साल बाद भी मिल जाए इसमें से तो चलेगा, तो ऐसा। और
वो भी पोर्टफोलियो आप जो बनाओ, अगर स्टॉक का बनाओ तो ऐसे स्टॉक लेना उसमें जो अलग अलग कंपनियों के हो और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ से हो, है ना। यानी कि मतलब जैसे सेक्टर भी आप अलग अलग रखना, उसमें एक ही सेक्टर के मत लेना। जैसे एक फार्मा से एक आईटी सेक्टर ले लिया, और अलग अलग सेक्टर जो भी है, ऑटो सेक्टर है, आईटी सेक्टर, निफ्टी बैंक सेक्टर, इनमें से आप कोई से भी अच्छे अच्छे स्टॉक छांट करके ब्लू चिप, स्मॉल कैप, जैसे आपको लगे अच्छे लगे स्टॉक, कंपनियां जिनको आप जानते हो, उनमें आप करना चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है। मैं यहाँ पे फिर भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में 100% किसी भी चीज़ में अपन नहीं कह सकते कि इसमें आपको ऐसा होना ही है, लेकिन हाँ इन चीज़ों में है। एक चीज़ है जो मैंने देखी है अभी तक, मेरा जो अनुभव है कि जो ETF है मार्केट में, ETF आप सर्च करना उसके बारे में, आगे मैं आपको और जानकारी भी बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन ETF जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। ETF में लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब जीरो मान लो इसमें। तो ETF में आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ETF क्या रहता है, बहुत सारी, जैसे निफ्टी का ETF है तो निफ्टी का ETF क्या करता है, निफ्टी के हिसाब से परसेंटेज वाइज बढ़ता घटता है। तो उसमें अगर आप SIP करते हो तो वहाँ पे आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम है, वहाँ पे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप शेयरों में ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो शेयर को तो आप अच्छे से छाट बीन के अच्छे अच्छे स्टॉक निकाल के ही उसमें ट्रेड करना। ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना। अभी अगर आप लॉस लेने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो करके देखूँ ही सही, एक ही दिन में 100 रुपये के 1000 हो रहे हैं, आजमाई ले किस्मत, अगर किस्मत ही अब आजमानी है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आप एक तरह से सट्टा टाइप का सिस्टम है, मैंने तो करके देख लिया है, देखो आप भी करके देख लीजिएगा। बाकी आपको अगर पॉजिटिव बोलने वाली बात है तो मैं तो 100 बातें आपको बोल सकता हूँ कि नहीं, अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आप प्रॉफिट कमा लोगे, आप ऐसा कर लोगे तो प्रॉफिट कमा लोगे। मैंने सब कुछ करके देखा है, आप करके देखना चाहे तो कर लीजिए। लेकिन एक मेरी सलाह है, जो मेरे नए दोस्त, मेरे नए भाई लोग इसमें मार्केट में आ रहे हैं, डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में लोन लेकर के, बैंक से लोन उठा करके या किसी से कर्जा लेकर के मार्केट में बिल्कुल पैसा मत डालिएगा, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। चाहे कोई कितना ही आपको समझाए, चाहे कोई कितने ही यूट्यूब पे आप देखने के बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि बस आज तो टेक्निकल सीख लिया हूँ, कल मैं इसमें 1 लाख लगा दूंगा, ऐसी गलती मत करना। हाँ, अगर आप लॉस बियर करने की क्षमता रखते हो, आपके पास फोकट के पैसे पड़े हो, तो बिल्कुल आप लगाओ और मज़े लो लॉस के, लेकिन प्रॉफिट करना तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे आज तक भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, सभी को मैंने देखा है, कोई 2 लाख के लॉस में है, कोई 5 लाख के लॉस में है, कोई 10 लाख के लॉस में है, कोई के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है। मैं भी लॉस में हूँ, लेकिन मैं इतने ज़्यादा लॉस में नहीं हूँ, मैं अभी संभल चुका हूँ, मैंने वापस से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है। होता क्या है, इंसान को शुरुआत मार्केट में किससे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट करा, उससे कुछ प्रॉफिट बना, उससे थोड़े बहुत ट्रेड करने लग गए, स्विंग ट्रेड करने लग गए, फिर इंट्राडे ट्रेड कर लिया ने, फिर कभी कभी ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर ली। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रॉफिट का पैसा रहता है, अगर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उल्टा मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने शुरुआत ऑप्शन ट्रेडिंग से करी, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल हो गया, बहुत दिनों तक लगातार लॉस हो गया, तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करी, इंट्राडे में भी लॉस हो गया, तो फिर इधर वो ये साधारण ट्रेडिंग अपनी जो रहती है स्विंग ट्रेडिंग करी। स्विंग ट्रेडिंग में भी जब समझ नहीं पड़ा, वास्तविकता में स्विंग ट्रेडिंग में अपन लॉस नहीं करते हैं, लेकिन मैं क्या पहले से ही इतना लॉस में, तो स्विंग ट्रेडिंग में भी डर लगने लग गया, तो उसमें भी लॉस करा। फिर धीरे धीरे मैंने SIP के टाइप से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा, मतलब इस महीने मैंने 2000 5000 इन्वेस्ट कर दिए, कभी 10,000 बचे तो उसमें से कर दिए, क्योंकि क्या है कि सैलरी आती है, नौकरी है, तो उस हिसाब से ज़्यादा झटका नहीं लगा। लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ में या ऐसी साधारण लाइफ में इतना लॉस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि अगर अपन लोन लेके और इस तरीके से इसमें पैसे लगा दिए तो और ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मैं आपको आगे जानकारी बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दबाजी में आकर के फंसे नहीं। क्योंकि एक बार अगर आप किसी दलदल में घुस गए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के दलदल में घुस गए, 2000 रुपये का ही लॉस कर दिया, तो उसको कवर करने के चक्कर में ही आप 20 का लॉस कर दोगे, और 20 को कवर करने के चक्कर में 2 लाख, फिर 2 लाख को कवर करने के चक्कर में उधारी करना पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कोशिश ये करें कि शुरुआत आप सीखने से करें, इन्वेस्टमेंट से करें,
पैसा है तो इन्वेस्ट करें, या नहीं तो सीखें अभी, उसके बाद धीरे धीरे आपके पास जैसे जैसे आए उसे SIP करें, है ना। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय हिंद।